ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ट्रेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो हम पहले ही देख चुके हैं कि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है, मींस अर्बन सिविलाइजेशन है, और उसकी अर्बन सिविलाइजेशन की सारी जो एक्टिविटी है वो ट्रेड बेस्ड होती है, मींस व्यापार पे आधारित होती है। ओके, सो पहले देखते हैं कि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी जिसका विकास नदियों के किनारे होता है। ओके, सो नदियों के किनारे होता है तो नदियों के द्वारा जो लाई जाने वाली सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है, और एलुवियल सॉइल में जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा सरप्लस या प्रोडक्टिव, मोर प्रोडक्टिव या सरप्लस प्रोडक्शन होता है। तो इस वजह से हड़प्पाई स्थल जितने भी थे, चाहे वो इंडस रिवर के किनारे हो, चाहे उसकी सहायक नदी के किनारे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर्स थे, वहां पर खाद्यान्न की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। अब चलते हैं हड़प्पा का किन किन के साथ व्यापारिक संबंध थे। सो हम देखते हैं हड़प्पा का जो हड़प्पाई स्थल थे उनका एक दूसरे से व्यापारिक संबंध था। इसका पता हम वहाँ एक दूसरे से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर पता लगाते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इनका विदेशी देशों के साथ जो अन्य देशों के साथ भी संबंध था, जिसमें हम देखेंगे अफगानिस्तान, इराक, ईरान, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, मिस्र, बहरीन जैसे ओमान जैसे देशों के साथ भी इनका संबंध था। किनका? हड़प्पाई वासियों का। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनके साथ तो व्यापार हो गया, अब व्यापार किया किससे जाता था वो भी देख लेते हैं कि इसमें व्यापार मतलब लैंड रूट और सी रूट दो रास्तों से किया जाता था, जिसमें हम देखेंगे ये वाला इंडिया के थ्रू जो भी आता था ये लैंड रूट था जो अफगानिस्तान होते हुए भी आया था, और एक नेक्स्ट रूट हम देखेंगे जो सी रूट्स था, जो यहाँ पर आप देखेंगे जो ओमान की खाड़ी हो या फारस की खाड़ी हो, जहाँ पर इजिप्ट आना हो, चाहे ओमान आना हो, चाहे इराक, ईरान आना हो, तो यहाँ पर हम सी रूट्स के थ्रू भी आ या जा सकते थे। कौन आ जा सकते थे? हड़प्पाई वासी। ओके, सो हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हमने सी रूट और लैंड रूट देख चुके हैं। अब ये तो बताइए, आज की तरह वहां पर कोई फोर व्हीलर या कोई ट्रक या फ्लाइट वगैरह तो टेक ऑफ लैंड ऐसा तो था नहीं, तो अब किन चीजों के द्वारा वहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था? साधन क्या थे हड़प्पा के अंदर? तो चलिए आइए देखते हैं। साधनों के अंदर हम देखते हैं, हमें वहां पर जो चीजें मिली है उन्हीं से अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा के अंदर हमें बैलगाड़ी के एविडेंस मिले हैं, चहूद्रों से इक्का गाड़ी के, कालीबंगा से ऊंटों के प्रमाण मिले हैं, और वृषभ के प्रमाण मिले हैं, ऐसे हाथी के भी प्रमाण मिले हैं। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा वासी व्यापार में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साधनों के रूप में बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, ऊंट का, हाथी का, इन सभी का प्रयोग करते थे। ओके, ये बात हमारी क्लियर होती है कि वो किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। यहाँ पिक्चर में देखेंगे, आप गाड़ी देख पा रहे हो और नीचे देख पा रहे हो ये बैरिकेड्स के रूप में है, और यहाँ पर बहुत सारी नावें खड़ी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम मेसोपोटामिया के अंदर एक अभिलेख के पर देखते हैं और पाते हैं कि वो हड़प्पा वासियों को मेहलुआ मीन्स नाविकों के देश के रूप में भी जानते हैं, जिसको वो नाविकों का देश के रूप में भी कॉल करते हैं। कौन? मेसोपोटामिया के निवासी। ओके, जो हम देखते हैं a variety of material was used for the craft productions। ओके, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हड़प्पा के अंदर प्रोडक्शन किया जाएगा, और कुछ ऐसी चीजें होगी जो अन्य देशों के साथ वहां भी प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ तैयार माल और कुछ कच्चे माल दोनों को एक दूसरे स्थल से आदान प्रदान मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हुए हम देख सकते हैं। इन सभी का अनुमान हम वहां पर मिली हुई वस्तुओं के आधार पर ही लगा पाते हैं। देखते हैं हड़प्पा से मोहनजोदड़ो के मध्य क्या क्या चीजें वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे सूती कपड़ा हो, इमारती लकड़ी हो, मसाला हो, हाथी दांत, ये सारी वस्तुएं हड़प्पा से मोहनजोदड़ो को
एक्सपोर्ट की जाती थी। और अब उल्टा देखते हैं, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा को क्या भेजा जाता था। इसमें देखते हैं पत्थर हो, मनका हो और बहुत सारी बेलनाकार जो मोहर हैं, जो सिलेंडर टाइप्स जो सील्स थी, वो भी हमको यहाँ पर मिली है। कहाँ पर? हड़प्पा में, जो कहाँ की थी? मेसोपोटामिया की। ओके, सो इसके अलावा हम भी देखते हैं जैसे राजस्थान हो, राजस्थान का खेतड़ी हो जो स्पेशली कॉपर के लिए फेमस था। राजस्थान के अंदर जैसे मध्य राजस्थान या गुजरात वाला बेल्ट देखते हैं, वो स्पेशली स्टेटाइड स्टोन्स के लिए फेमस था। जैसे साउथ के अंदर देखते हैं स्पेशली फॉर गोल्ड के लिए था। राजस्थान के अंदर जावर माइंस को भी देखते हैं, चांदी के लिए कुछ क्षेत्र वहाँ के भी फेमस थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि, और हम तो पहला भूल ही गए हैं, जो नॉर्थ वाला जो मांडा था स्पेशली इमारती लकड़ियों को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला स्थान था। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ 200s देखेंगे। कि इसके अलावा हम आते हैं, देखते हैं कि आप देखें तो मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट्स एंड बियॉन्ड्स। ओके, सो द हड़प्पन प्रोक्यूर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। फॉर इंस्टेंस दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट सच एज, जैसे सेल, नागेश्वर एंड बालाकोट से हमें इस प्रकार की सेल मिलती है। लापिस लाजुली इट वाज अ फेमस इन सोरतुबही से हमें प्राप्त होता है, जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी हम देख सकते हैं। वार का हेड जो लेडीज है उसके अंदर हमें लापिस लाजुली के भी एविडेंस मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि इन दोनों देशों के मध्य, मतलब हड़प्पाई स्थल और मेसोपोटामिया के मध्य हमको संबंध दर्शाता है कि इन दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें जो लोथल है, लोथल से हमें रेड कार्लाइन के भी एविडेंस मिलते हैं। स्टेटाइट्स में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, राजस्थान और गुजरात से प्राप्त होता था। ओके, सो स्पेशली कॉपर हम देख चुके हैं राजस्थान से, और गोल्ड हम कहाँ से पाएंगे? साउथ इंडिया से। ओके, सो इस प्रकार हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो साइट से मिली, और उन्हीं के आधार पर हमने मीन्स हिस्टोरियन ने इतिहास का निर्माण करने का सफल प्रयास किया। ओके, चलिए हड़प्पन का कांटेक्ट विद द डिस्टेंस लैंड्स देखें। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड हड़प्पन एंड also had a contact with the distant lands such as Oman, the southeastern tip of the Arabian Peninsula. Okay, यहाँ के देखते हैं कि हमें जो मर्तबान हो, ऐसे मिट्टी के जो मर्तबान हो, ऐसे भी हमें बर्तन मिले हैं, जिससे यहाँ पर अन्य देशों के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे बर्तन हमें बहुत सारी जगह साइट से मिले हैं जो हमारे स्वदेशी न होकर विदेशी थे। तो इससे हमारे मतलब अलग अलग देशों के साथ संबंध को दर्शाता है। ओके, से ऐसे ही हमें ओमान की एक सील मिली है, ओमान की, जिसपे ओमान शिप का हमें पिक्चर्स मिलता है। तो इससे लगता है कि वहाँ से हमारे भी संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। सो ये सारी चीज़ें देखते हैं। और ओमान के साथ हम देखते हैं कि कहते हैं केमिकल एनालिसिस शोन दैट बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेस ऑफ निकल सजेस्ट इज अ कॉमन ओरिजिन। मतलब जो ओमान और हड़प्पा के मध्य जो दोनों क्षेत्रों के अंदर हमने कॉपर मिला, तो उन दोनों के अंदर हमें निकल के कंटेंट प्राप्त हुए। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो दोनों कॉपर्स का ओरिजिन था वो कोई एक ही स्थान रहा होगा। इसका मतलब ये था कि ओमान और हड़प्पा के मध्य व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ या बहुत मजबूत थे। ओके, सो हम देखते हैं इसके अलावा बहुत सारी सील्स भी देखेंगे, और सील्स पे भी वहाँ के साइंस वगैरह भी देखेंगे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट datables to the 3rd millennium BCE refer to copper coming from the religion called the Magan. Mesopotamia texts refer to Mehlua, Harappan civilization and land of surfers. These texts also have information about a bird named Haza bird.
ओके, स्पेशली जो अगर बोले दंत कथाओं जैसा कि मेसोपोटामिया के अंदर जो हड़प्पा में एक हाजा पक्षी का वर्णन किया है, जो शायद हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी पिकॉक ही हो सकता है, ऐसा हिस्टोरियंस का अनुमान है। ओके, मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन ट्रेस ऑफ निकल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा ऑल्सो एज ए सारी चीज़ों के अंदर बहुत मजबूत था। इसके साथ साथ हम बहुत सारी और चीज़ें भी हम देखना चाहेंगे, और भी कंटेंट हमें बहुत सारे स्थलों से प्राप्त हुआ है, जिसमें हम देखेंगे आर्सेनिक युक्त तांबा लोथल से, जिसमें हम और भी तांबा राजस्थान खेतरी बलूचिस्तान ओमान से भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमने देखा सोना हमें अफगानिस्तान से भी प्राप्त होता था, फारस से भी प्राप्त होता था, और कोलार से भी प्राप्त होता था। कोलार खाने कहाँ? कर्नाटका के अंदर। ओके, सो नीलमणि महाराष्ट्र से, सेल खड़ी हम बात कर चुके हैं, सीसा हमें ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से प्राप्त होता था, गोमेद हमें गुजरात से मिलता था, टिन और चांदी हमें स्पेशली अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होती थी, शंख और कोड़ियाँ हमें सौराष्ट्र मतलब समुद्र के किनारे वाले स्थलों से ही प्राप्त होते थे, और लाजवर्त और नील रतन बदखा से प्राप्त होते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड था, ये बहुत अच्छी तरह से आपका क्लियर हो चुका होगा, और आप इन्हीं वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि हम इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में अपना जो प्रयास है बच्चों तक पहुंचने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नए टॉपिक के साथ नए अगली बार। ओके, थैंक यू।